तो एवरीवन मैं यहाँ आ तो गया हूँ पर मेरे 1% भी मेरे को मन नहीं लग रहा है यार। यहाँ की लोकेशन आसपास देख के मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जीना बेकार है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आगे कि किस तरह की लोग कैसे कैसे काम करते हैं। मतलब कि अभी तो कोई नहीं दिख रहे होंगे, सब अपने अपने बिल्डिंग में काम कर रहे होंगे। तो सामने के ऐसे ही मतलब कुछ जगह है जो मैं दिखा रहा हूँ। मैं जहाँ पे अभी बैठा हूँ तो यहाँ का एक प्रोसेस है, जो पहले आता है उसको एंट्री होती है। तो अभी मेरे को नहीं हुआ है, तो आज नहीं हुआ। तो अब मतलब आज सैटरडे है तो संडे के बाद मंडे को होगा। तो एक दिन और मुझे बैठना पड़ेगा, फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा काम मिलेगा। ऐसे तो मुझे बहुत गुस्सा चल रहा है कि ज़िंदगी हमको एकदम बेकार लग रही है यार। ऐसे लग रहा है कि यार क्या हम कर रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए था। मेरे साथ कोई अच्छा ऑडियंस भी नहीं जुड़ रहे हैं जो कि मेरे को डिसीजन दे कि भाई तुम ये करो वो करो। तो मैं आसपास की जगह दिखा देता हूँ, इसके बाद में बात करता हूँ अभी तुरंत। तो रही कंपनी और बादल सारे अच्छे और ऐसे ऐसे हैं। ये देखो मतलब बादल घिरा हुआ है, बादल तो घिरा हुआ है लेकिन ऐसे कोई एक तरफ बादल है। और कल जब मैं आया था तो बारिश भी रात को हुई थी। तो रात को मैं तो बना नहीं पाया था, फ़ोन 1% था तो स्विच ऑफ हो गया था। तो फिर इसके बाद मैं नहीं बनाया। तो मैं अभी टाइम निकाल कर एंट्री दिन भर टाइम वेस्ट करने के बाद भी नहीं हुआ तो मैं छोड़ दिया पूरी तरह से। इसके बाद मैं आ गया वीडियो बनाने, क्योंकि वहाँ सारी काम ऑफिस में होती है तो ऑफिस में तो फ़ोन निकालना अलाउ नहीं रहता है। तो मैं आ चुका हूँ बाहर ग्राउंड की तरफ। इधर गिट्टी रखी हुई है और ये जो गिट्टी है, इस गिट्टी से वो जो बड़ी बड़ी गैस वाली मशीन दिख रही है, क्या होते हैं कि मतलब इससे मसाले बनते हैं। मसाले का मतलब सीमेंट वाले, सीमेंट जैसे दीवार उसकी बड़ी बड़ी होती है ना, वो सारे। तो वही सारे सामान इसी से तैयार हो। तो एक ये मटेरियल है और एक वो है और वो रही उसकी मशीनें। और वो जो टावर क्या है, वो जो टावर किरान लगा हुआ है उसी के पास हमारा काम चलता है, लोग बोल रहे थे। तो मेरे साथ कोई ऑडियंस नहीं जुड़ रहे हैं तो मैं सही से डिसीजन भी नहीं कोई दे रहा है कि तुम करो या ना करो, तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। तो प्लीज़ भाई फुल वीडियो को वॉच करके एक बार मेरी प्रॉब्लम समझो मेरी। भाई मैं क्या करूँ यार, मेरे तो जीना हराम लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे जैसे औलाद किसी को ना दे। इतना बदनसीबी किस्मत मैं किसी को देखा ही नहीं भाई। पिछले मैं बता दूं कि पीछे हमारे मतलब मेरे 4 बहनें थी, उससे 2 भाई, मैं और एक मेरा छोटा भाई जो सबसे छोटा। और पहले से हमारा कुछ नॉलेज भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। जब मैंने 12th पास की तो मैंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत दिमाग लगाया कि मैं क्या करूं जिससे हमारा 100-200 रुपये घर आ सके। मतलब हर तरह की गेम ट्राई किया लेकिन भाई गेम से कोई चारा नहीं चला। मैंने हर चीज़ ट्राई की लेकिन फिर गेम से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद लास्ट में डिसीजन जब मैं हमारे पापा पेड़ पे से गिरे और उनकी कमर टूट गई तो मुझे लगा कि अब भाई किधर जाना पड़ेगा। और मैं मजबूरी में आया हूँ क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म से मैं अभी तक 10 रुपये भी नहीं कमाए होंगे। मैं क्या ही कहूँ, उसमें पैसा लगाना पड़ता है, जो लगा रहे हो तुम वो भी चला जाएगा। तो भाई गेमिंग प्लेटफॉर्म से मैंने दूर हो गया और दूर होकर मैं सोचा कि चलो अब जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैंने रेवाड़ी हरियाणा का एक कंपनी है एम्स रेवाड़ी प्रोजेक्ट, मैं इसमें काम करने के लिए आया हूँ। और फ़िलहाल अभी मेरी एंट्री नहीं हुई है तो अभी मैं मतलब मेरे अभी काम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का नियम है कि जिसका एंट्री होगा वही काम करेगा। अगर मैं बगैर एंट्री के मैं अगर काम करूँगा, अगर मेरे कंपनी के में कुछ हो जाते हैं तो कंपनी रिस्क नहीं लगी। इसलिए एंट्री बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा एंट्री है और अगर एंट्री है और तुम काम कर रहे हो, इस कंपनी का नियम है। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो थोड़ी मोड़ी कंपनी रिस्क लेती है। अगर मान लो कि तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया तो वो कंपनी पैसे लगाती है, मतलब वो पूरी इलाज तुम्हारा वो कंपनी करवाएगी, तो जिससे तुम सही से ठीक हो पाओगे। नहीं तो मैं वो उतना मुसीबत में आया हूँ और मैं कुछ कर लूँ तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी। तो भाई एंट्री बहुत ज़रूरी है, तो एंट्री करवा लूँगा, इसके बाद में काम करूँगा। तो आसपास की मतलब लोकेशन दिखा दे रहा हूँ कि मतलब इतना बुरा लग रहा है मेरे को। लोग पीला जैकेट लाल हेलमेट ऐसे पहन के घूम रहे हैं, मतलब लाल जैकेट पीले हेलमेट पहन के घूम रहे हैं। तो दिखा दे रहा हूँ मैं चारों तरफ की व्यू। बादल इतना छा हुआ है, एक तरफ मतलब लग रहा है कि बारिश आएगी और एक तरफ से लग रहा है कि नहीं आएगी।
तो यहाँ की मौसम की कोई ठिकाना नहीं है, जब मन करेगा तब बारिश आ सकती है। तो मैं भाई बता नहीं सकता, क्योंकि शाम को ऐसे लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी, और बहुत सारी बारिश इतनी जोर जोर से आ गई कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर मैं आगे की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में इसके बारे में मैं अभी पूरे डिटेल से बात करूँगा। तो देख लो एकदम किस तरह का दिख रहा है भाई, ये देखो ऐसे दिख रहा है जैसे मतलब यहाँ पे लग रहे हैं कि बारिश होएगी, और इधर देखो एकदम बादल किस तरह का दिख रहे हैं, और ये रही चारों तरफ, यहाँ पे देख लो लग रहा है कि बारिश होएगा, और यहाँ पे देख लो मतलब किस तरह का भाई मेरे को आने लगा। तो भाई मेरे साथ अभी मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑडियंस जुड़ा है जो मेरे को फाइनल डिसीजन दे सके कि भाई तुम ये काम करो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ भाई मेरे को कोई समझाओ, और प्लीज़ मेरे सपोर्ट करो भाई, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं कल ट्रेन में आया था, तो पूरी तरह से थक गया था, तो रात को सो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि मैं अब नहाने के बारे में सोचा कि अब चलता हूँ नहा लेता हूँ। तो बारिश की मैं कह ही रहा था कि बारिश होने लगी, इसके बाद मैं क्या किया, नहा नहीं पाया। तो मैं अभी जाकर नहा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ट्रेन में आते जाते मैं इस तरह से थक गया हूँ कि मैं बता नहीं सकता, और पूरी तरह से थक चुका हूँ। तो अब जाकर नहा लेता हूँ। तो उम्मीद है कि अब ब्लॉग नहीं बन पाएगी, क्योंकि और बहुत सारे रूम में काम रहते हैं, सब्जी खाना पीना बनाना रहता है। तो मैं क्या क्या करता हूँ, उसे स्टैंड तो मेरे पास है नहीं कि फ़ोन को रख कर बनाऊँगा। यहाँ स्टैंड मतलब कुछ मैंने लिया ही नहीं यार, माइक वाइक कुछ नहीं लिया, कि मेरे को उतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे को भी पता नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आई होप इन्जॉय दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और बताना गाइस कि मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।